नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल एवरी टॉपिक जीके में। आज मैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन 4 जनवरी 2024 का लेकर आया हूं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन किसे बनाया गया है? अमित सेन गुप्ता, CS राजन, अरविंद पनगड़िया, अखंड प्रताप सिंह। आंसर हो जाएगा सी, अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही ऋतिक रंजन पांडे को वित्त आयोग का नया सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। वित्त आयोग का संवैधानिक संस्थान, जिसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत सरकार द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग का कार्य केंद्र और राज्यों की वित्तीय स्थितियों का मूल्यांकन करना, सहायता अनुदान, उसके बीच टैक्स के बंटवारे की सिफारिश करना तथा राज्यों के बीच टैक्स के वितरण की रूपरेखा तैयार करना होता है। अरविंद पनगड़िया। अगले क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? पैट कमिंस, ग्लेन मैक्सवेल, डेविड वार्नर, मिशेल मार्श। आंसर हो जाएगा सी, डेविड वार्नर। डेविड वार्नर। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके डेविड वार्नर ने अब वनडे से भी संन्यास का ऐलान कर दिया है। बता दें कि वार्नर हाल ही में वनडे विश्व कप में खेले थे। वही पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच वार्नर के टेस्ट करियर का आखिरी टेस्ट मैच है। वार्नर ने संन्यास का ऐलान करते वक्त ये भी कहा कि अगर चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 में उसकी ज़रूरत पड़ी तो वो रिटायरमेंट से वापस आने के बारे में सोच सकते हैं। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में प्रेस से बात करते हुए वार्नर ने वनडे से संन्यास की भी घोषणा की। बता दें कि वनडे में वार्नर ने साल 2009 में डेब्यू किया था। वार्नर 2015 और 2023 में ऑस्ट्रेलिया को विश्व कप का खिताब दिलाने में अहम योगदान दिया था। हाल ही में किस तिथि को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया? परिवार दिवस देखते हैं, 30 दिसंबर, 1 जनवरी, 3 जनवरी, 31 दिसंबर। आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2024। वैश्विक परिवार दिवस को हर साल 1 जनवरी को मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया के सभी देशों धर्मों के बीच शांति की स्थापना करते हुए युद्ध और अहिंसा को टालना है। साथ ही यह भी कोशिश है कि आपसी मतभेद को बातचीत के जरिए से निपटाया जाए और शांतिपूर्ण समाज की स्थापना की जा सके। इस दिन के लिए परिवार को काफ़ी अहम माना गया है, क्योंकि परिवार के जरिए ही विश्व में शांति स्थापित की जा सकती है। ग्लोबल फैमिली डे की शुरुआत 1997 में हुई। ग्लोबल फैमिली डे को पीस और शेयरिंग डे भी बोला जाता है। आज के समय में जहां परिवार बिखर रहा है, वही लोग अपने ही मसरूफ हैं, तो इस दिन का महत्व अपने आप में कई गुना बढ़ जाता है। हाल ही में किसने गांधीनगर में नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए कार्यालय भवन की आधारशिला रखी? भूपेंद्र पटेल और अन्य हैं। आंसर देखते हैं, आंसर हो जाएगा सी, अमित शाह। अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज 31 दिसंबर को गुजरात के गांधीनगर में नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की मुख्यालय का शिलान्यास किया एवं ई मार्केट अवार्ड 2023 समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष श्री शंकर चौधरी तथा अन्य लोग भी शामिल थे। अगली क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस देश की रानी मार्गरेट टू ने अपना पद छोड़ने की घोषणा की? मार्गरेट टू। ब्रिटेन, डेनमार्क, बहामा, जमैका। आंसर हो जाएगा इसका बी, डेनमार्क। डेनमार्क। डेनमार्क की महारानी मार्गरेट टू ने आगामी 14 जनवरी को राजगद्दी छोड़ने के लिए अपने फैसले की घोषणा की है। उसके बेटे क्राउन प्रिंस फेडरिक अब राजगद्दी पर आसीन होंगे। महारानी मार्गरेट द्वितीय ने नव वर्ष की पूर्व संध्या पर रविवार को घोषणा की कि अपने राज्याभिषेक की 52वीं वर्षगांठ पर 14 जनवरी को वह राजगद्दी छोड़ेगी। मार्गरेट टू एक राजकुमारी के रूप में डेनिश महिला वायुसेना यूनिट की सदस्य थी। जूडो, सिलेबस और बर्फ में सहनशक्ति टेस्ट में भी भाग लेती थी। 6 फुट लंबी मार्गरेट टू डेनमार्क में सबसे लोकप्रिय सार्वजनिक शख्सियों में से एक रही। वह अक्सर
कोपेनहेगन की सड़कों पर बिना किसी सुरक्षा की घूमती थी और अपने सौहार्दपूर्ण व्यवहार तथा एक भाषाविद और डिजाइनर के रूप में अपने प्रतिभा के लिए डैन की प्रशंसा हासिल करती थी। अगली क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होगी। हाल ही में किसे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? मोइजन कुटुंबी, मार्टिन फायुलू, फेलिक्स तलसेकेदी, एंटिने त्सकेदी। आंसर हो जाएगा सी, फेलिक्स तलसेकेदी। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के राष्ट्रपति फेलिक्स त्सकेदी ने एक बार फिर लगभग 73% वोट के साथ जीत हासिल की, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी मोइज कुटुंबी को 18% वोट मिले। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो डीआरसी एक बार फिर सुर्खियों में है क्योंकि राष्ट्रपति फेलिक्स त्सकेदी ने 20 दिसंबर को हुए बेहद कड़े मुकाबले में जीत हासिल कर ली है। मध्य अफ्रीका में स्थित डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो विविध परिदृश्य और समृद्ध प्रकृति संसाधनों के साथ उपसहारा अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी को किनशासा के नाम पर कांगो किनशासा के नाम से पुकारा जाता है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, डीआरसी। अगली क्वेश्चन है, हाल ही में किसे झारखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? जस्टिस संजय कुमार मिश्रा, जस्टिस चंद्रशेखर, पीके बाला सुब्रमण्यम, आर भानुमति। आंसर हो जाएगा इसका बी, जस्टिस चंद्रशेखर। जस्टिस चंद्रशेखर। निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार मिश्रा 62 वर्ष की आयु होने पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं। विधि मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार न्यायाधीश जस्टिस चंद्रशेखर 29 दिसंबर को झारखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद ग्रहण किया। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा ने इसी साल 20 फरवरी 2023 को चीफ जस्टिस पद की शपथ ली थी। अगली क्वेश्चन है, हाल ही में फरवरी 2024 में कौन सा देश अपना दूसरा H3 रॉकेट लॉन्च करेगा? अमेरिका, जापान, फ्रांस, रूस। H3 रॉकेट। आंसर हो जाएगा इसका बी, जापान। जापान। H3 लॉन्च व्हीकल एक जापानी एक्सपेंडेबल लॉन्च सिस्टम है। H3 प्रक्षेपण यान स्ट्रैप ऑन ठोस रॉकेट बूस्ट के साथ तरल प्रणोदक रॉकेट है और जापान के तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किए जाते हैं। मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज और JXA H3 के डिजाइन, निर्माण और संचालन के लिए जिम्मेदार है। H3 पहले चरण के इंजन के लिए विस्तारक ब्लीड चक्र का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला रॉकेट है। इसकी लंबाई अथवा ऊंचाई 63 मीटर 207 फीट, द्रव्यमान 57,4000 केजी और वाहन क्षमता 4000 केजी है। अगली क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बन गया है? चीन, भारत, फ्रांस, जर्मनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा इसका भारत, बी, भारत देश। हालिया जारी आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बन गया है, जो इस्पात उद्योग में उल्लेखनीय प्रगति को दर्शाता है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से स्टील सेक्टर में निवेश बढ़ा है। इस वर्ष 27 कंपनियों के साथ 29 करोड़ रुपये से अधिक की कुल 57 परियोजनाओं को कवर करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वित्त वर्ष 2023 में 125.32 मिलियन टन कच्चे स्टील और 121.29 मीट्रिक टन स्टील उत्पादन के साथ भारत कच्चे स्टील के क्षेत्र में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। हाल ही में की स्थिति को पूरे विश्व में विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व अंतर्मुखी दिवस। आंसर हो जाएगा इसका, आप लोग गेस कीजिए, आंसर हो जाएगा सी, 2 जनवरी 2024 को। 2 जनवरी को दुनिया भर में हर साल 2 जनवरी का दिन वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे यानी विश्व अंतर्मुखी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब अंतर्मुखी स्वभाव के बारे में लोगों को बताने का प्रयास किया जाता है कि ये किसी तरह की कोई समस्या नहीं बल्कि स्वभाव है, तो ऐसे लोगों को समझाने की कोशिश करें।
2 जनवरी को ही यह दिन मनाए जाने की वजह यह है कि यह क्रिसमस से लेकर नए साल की लंबी छुट्टियों के मौसम के अंत होता है। एक तरह से यह दिन इंट्रोवर्ट लोगों को बिजी सोशल लाइफ से आराम करने का मौका देता है। बिजी सोशल लाइफ से। ओडिशा राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल, 1 अप्रैल, 4 अप्रैल और 3 अप्रैल। इस सवाल का जवाब आप सभी को अपना कमेंट बॉक्स में भेजना है। अंत में आप सभी से निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।